Hello students, this is Tanu Malik from English class and today our chapter is Madam Rides the Bus. It is written by Valikanan, who is a Tamil writer. So what is the significance of the title? Here in the title, the word madam. ये जो पूरी स्टोरी है ये है एक 8 साल की छोटी सी बच्ची के लिए, लेकिन उसे यहाँ मैडम करके रेफर किया गया है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही मैच्योर है, बहुत समझदार है। सो यहाँ पर क्या है, एक मेटाफोर यूज किया गया। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब इस कहानी की मेन किरदार है वल्ली और वो एक 8 साल की बहुत ही छोटी सी बच्ची है। There was a girl named वल्लीयमाई who was called वल्ली for short. वल्ली का पूरा नाम है वल्लीयमाई और ये नेम हमारे लिए कॉमन नहीं है क्योंकि ये एक तमिल नेम है। She was 8 years old and very curious about things. वल्ली एज में बहुत छोटी है लेकिन उसे अलग अलग चीजों के बारे में जानने की बहुत इच्छा रहती है। Her favorite pastime was standing in the front door. अब वल्ली पूरा दिन अपना टाइम पास कैसे करती थी? वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होके पूरा दिन देखती थी कि उसके सामने गली में क्या क्या हो रहा है। अब वल्ली के पास टाइम पास के लिए कोई और काम क्यों नहीं था? बिकॉज देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट. गली में खेलने के लिए वल्ली की एज का कोई भी बच्चा नहीं था और हम हमेशा अपनी एज के बच्चों के साथ ही खेलते हैं, तो इसलिए वल्ली पूरा दिन अकेले उस दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर देखती रहती थी। But for Valli, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. लेकिन वल्ली के लिए इस दरवाजे पर खड़े होना बिल्कुल भी बोरिंग नहीं था। वो पूरा दिन उस दरवाजे पर मजे से खड़ी रहती थी और स्ट्रीट में क्या क्या चल रहा है उसको बहुत मजे के साथ ऑब्जर्व करती थी। वल्ली को गली में खड़े होना बहुत मजेदार लगता था, लेकिन सबसे मजे वाली चीज उसे लगती थी एक बस। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस that travel between her village and the nearest town. सबसे मजेदार चीज थी ये बस जो कि उसके गांव से एक टाउन तक हर 1 घंटे में चक्कर लगाती थी। वल्ली वहीं पर खड़ी रहती थी और ये बस बार बार वहां से आती जाती रहती थी। अब इस बस में सबसे अच्छे लगते थे वल्ली को अलग अलग पैसेंजर्स। हर बार जब ये बस वहां से निकलती थी तो उसमें अलग अलग पैसेंजर्स होते थे। वल्ली दिन भर उस बस को देखती रहती थी और आखिर एक दिन उसके मन में एक इच्छा जागी। डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रू देयर. अब वो क्या इच्छा थी जो वल्ली के मन में आई? शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस. वल्ली चाहती थी कि कभी ना कभी वो उस बस में बैठे, चाहे उसे एक ही बार बैठने का मौका मिले। This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. Overwhelming means बहुत strong desire. और धीरे धीरे ये विश वल्ली के लिए बहुत स्ट्रांग बन गई और अब वल्ली ने डिसाइड कर लिया कि वो कभी ना कभी इस बस में जरूर बैठने वाली है। अब जो भी पैसेंजर्स उस बस में ट्रेवल करते थे वल्ली को उन्हें देखकर जेलस होने लग गई। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली. स्टेयर मीन्स घूर के देखना एंड विस्टफुली मीन्स सैडली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर. जो लोग बस में ट्रेवल करते थे और बार बार उससे उतरते और चढ़ते थे, वल्ली उन लोगों को बहुत उदास चेहरे के साथ देखती थी। क्यों? क्योंकि वो खुद ट्रेवल नहीं कर पा रही थी। देयर फेसेस वुड किंडल. किंडल मीन्स किसी चीज के लिए उकसाना। इन हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स. वल्ली को बार बार उन पैसेंजर्स का फेस याद आता और ये चीज उसको बार बार उकसा रही थी कि उसे भी उस बस में जाना चाहिए। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइड्स ऑफ द टाउन टू हर, वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश, प्राउड प्राउड. अगर वल्ली के कुछ फ्रेंड्स उस बस में ट्रेवल करके आते थे और आने के बाद वल्ली को उस टाउन की कहानी सुनाते थे कि उन्हें वो कैसा लगा, तो वल्ली उनसे भी जेलस फील करती थी और बहुत ही नाराज होके उन्हें बोलती थी प्राउड प्राउड. मीन्स वल्ली को लगता था कि अगर वो ट्रेवल करके आए हैं तो उन्हें इस बात पर बहुत घमंड हो रहा है।
अब वल्ली के जो भी फ्रेंड्स उस बस में घूम के आते थे, वल्ली उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं होती थी और उनसे बहुत चिढ़ के बात करती थी। Neither she or her friends really understood the meaning of the word. कौन सा वर्ड? प्राउड प्राउड। वल्ली के सारे फ्रेंड्स को ये समझ ही नहीं आता था कि ये क्या बोलती है प्राउड प्राउड, बट they used it often as a slang expression of disapproval. लेकिन वल्ली के एक्सप्रेशन से वो समझ जाते थे कि वल्ली हमें डिसअप्रूवल दे रही है, मीन्स जो बात हम उसको बहुत खुशी से बता रहे हैं उससे वो खुश नहीं है। कौन सी बात? बस में ट्रेवल करने वाली बात। अब वल्ली ने उस बस में ट्रेवल करने के लिए कुछ डिटेल्स इकट्ठी करनी शुरू की। कौन सी डिटेल्स? Over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus. जो भी वल्ली के नेबर्स थे या वो लोग जो डेली उस बस में ट्रेवल करते थे, वल्ली ने उन लोगों की बातें सुननी स्टार्ट करी कि वो किस तरह की बातें करते हैं। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर। डिस्क्रीट मीन्स थॉटफुल, बहुत जरूरी। वल्ली ने उन लोगों से कुछ थॉटफुल क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए जो सफर करने से पहले उसको पता होने चाहिए थे। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। पिक्ड अप मीन्स इकट्ठी की। वल्ली ने इस तरह से लोगों से बात कर करके जरूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली। वल्ली उस बस में ट्रेवल करना चाहती थी तो अब उसे एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन हाथ लग गई। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। ये बस जिस टाउन तक चक्कर लगा के आती है वो टाउन वल्ली के गांव से सिर्फ 6 miles दूर है। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, और एक तरफ जाने का किराया है 30 पैसे, तो दोनों तरफ का कितना हो गया? 60 पैसे। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से। अब एक तरफ का किराया 30 पैसे तो कुछ भी नहीं है, और ये बात उसने सुनी है एक वन वेल ड्रेस्ड मैन से। But to Valli, who scarcely means hardly, जिसके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है, saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. लेकिन वल्ली ने तो आज तक इतने पैसे देखे ही नहीं है और उसको इतने पैसे इकट्ठे करने में बहुत टाइम लग जाएगा। The trip to the town took 45 minutes. अगर वल्ली अपने गांव से उस टाउन तक जाती है बस में तो उसको टोटल टाइम लगेगा 45 मिनट्स। अब वल्ली पूरी समझदारी से प्लानिंग कर रही है कि कैसे उस बस में जाया जाए और कैसे उसे वापस आना है। On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 पैसे, she could return home on the same bus. वल्ली यहाँ पर सोच रही है कि सेम बस में अगर वो ट्रेवल कर रही है तो जाने का और वापस आने का टोटल किराया बनेगा 60 पैसे। This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home about 2:45. अब वल्ली टाइम का हिसाब भी लगा रही है कि उसे किस टाइम निकलना है, क्योंकि वो जर्नी सिर्फ 45 मिनट्स की है। तो वल्ली ने सोचा अगर वो 1 बजे घर से निकलती है तो टाउन पहुंच जाएगी 1:45, क्योंकि 45 मिनट का रास्ता है, और थोड़ी देर अगर वहां बस रुकती है और फिर वापस आती है तो भी वो 2:45 तक अपने घर पहुंच जाएगी। अब बहुत दिनों की कड़ी मेहनत के बाद जो वल्ली ने बहुत सारी प्लानिंग और कैलकुलेशंस की हैं, आज वो दिन आ ही गया जब वल्ली ट्रेवल करेगी उस बस में। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, stop the bus, and a tiny hand was raised commandingly. अब वल्ली ने डिसाइड किया था वो घर से निकलेगी 1 बजे, जो कि था आफ्टरनून का टाइम। सो फाइनली वल्ली आज ट्रेवल करने वाली है और वो उस बस के लिए निकल पड़ी है। अब बस के आने का टाइम हो चुका है और वल्ली अपने घर से आ चुकी है। बस निकलने ही वाली थी कि एकदम से एक आवाज आती है, स्टॉप द बस। एंड हु वाज दैट? वो आवाज किसने लगाई थी? वल्ली ने। अब वल्ली ने उस बस को रुकने के लिए आवाज लगाई और वल्ली उस बस की तरफ भाग के जा रही है। द बस स्लोड डाउन टू अ क्रॉल एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर सेड, हरी देन। अब वल्ली की आवाज सुनने के बाद बस थोड़ा सा स्लो हो गई, लेकिन अभी रुकी नहीं है और वल्ली को बोला गया जल्दी से आओ।
टेल whoever it is to come quickly. It's me, shouted वल्ली. कंडक्टर कहता है जो भी है जल्दी से आओ. वल्ली कहती है मैं हूँ वल्ली. And the one who has to get on. By now the bus had come to a stop. And the conductor said, oh really, you don't say so. वल्ली कहती है वो मैं ही हूँ जिसे इस बस में जाना है. और कंडक्टर जब देखता है कि ये एक छोटी सी बच्ची है तो उसे विश्वास नहीं होता कि ये बच्ची इस बस में ट्रेवल करेगी. अब कंडक्टर को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि ये छोटी सी लड़की इस बस में जाएगी, पर वल्ली इस बात से बहुत जल्दी नाराज हो जाती है. Yes, I simply have to go to the town. अब वल्ली नाराज होके कहती है मैं ही हूँ जिसे टाउन तक जाना है. Still standing outside the bus. और अभी तक जो वल्ली है वो बस में चढ़ी नहीं है. And here's my money. She showed him some coins. वल्ली को बहुत गुस्सा आ रहा है और वो बाहर से खड़ी खड़ी ही कंडक्टर को वो कॉइन्स दिखा रही है कि मेरे पास पैसे हैं इस बस में सफर करने के लिए. ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस. अब कंडक्टर कहता है तुम जल्दी से बस में आ जाओ. नेवर माइंड, शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी. अब वल्ली उसे बहुत चिढ़के जवाब देती है कि मेरी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद बस में आ जाऊंगी. बस के कंडक्टर को बार बार मजाक करने की आदत है, लेकिन वल्ली बहुत जल्दी नाराज हो जाती है. द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, फॉन्ड ऑफ जॉकिंग. जॉली मीन्स खुश मिजाज इंसान एंड फॉन्ड ऑफ जॉकिंग मीन्स उसे मजाक करने की आदत है. ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, ही सेड. अब कंडक्टर हंसते हुए कहता है कि मुझसे नाराज मत हो ओ मैडम. अब इस छोटी सी बच्ची को कंडक्टर ने क्या कहा? मैडम. Here, have a seat right up there in front. कंडक्टर सेज कि सबसे आगे एक सीट खाली है, आप जाके बैठ जाओ. Everybody move aside please. अब कंडक्टर उसका फिर से मजाक उड़ाते हुए कहता है सब लोग थोड़ा दूर दूर हो जाओ. Make way for madam. मैडम के लिए रास्ता बनाओ. It was the slack time of day and there were only 6 or 7 passengers on the bus. Slack time means odd time. दोपहर के टाइम लोग कम ट्रेवल करते हैं, तो बस में सिर्फ 6-7 पैसेंजर्स ही थे. तो अब वल्ली को सीट पता चल गई है और वो वहां जाकर बैठ गई है. अब बस में सभी लोग वल्ली को देख रहे हैं और जोर जोर से हंस रहे हैं. They were all looking at वल्ली and laughing with the conductor. वल्ली was overcome with shyness. लेकिन वल्ली अब बिल्कुल भी शर्माती नहीं है. ओवरकम मीन्स किसी चीज को हराना, शाइनेस मीन्स शर्माना. अवॉइडिंग एवरीवन्स आईज शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन. सभी लोग हंस रहे थे लेकिन वल्ली ने किसी की तरफ भी ध्यान नहीं दिया और जो खाली सीट थी वहां आकर बैठ गई. अब वल्ली अपनी सीट पर बैठ चुकी है लेकिन कंडक्टर फिर से उसके साथ मजाक करता है. May we start now, madam? The conductor asked, smiling. कंडक्टर हंसते हुए पूछता है मैडम क्या अब हम चल पड़े? Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. Roar means आवाज करते हुए. कंडक्टर 2 बार विसल करता है, मतलब सीटी बजाता है और बस आवाज करते हुए चल पड़ी है. तो फाइनली जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है. It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green stripes along the sides. ये एक बिल्कुल नई बस है. ग्लीमिंग मीन्स चमकती हुई, चमक रही है बिल्कुल. उस पर व्हाइट कलर का पेंट है और ग्रीन कलर की स्ट्राइप्स है. The bus is new, beautiful and luxurious. Inside the overhead bars shone like silver. जो यहाँ पर ये बार्स लगी हुई हैं ये चांदी की तरह चमक रही हैं. Directly in front of वल्ली, above the windshield, there was a beautiful clock. वल्ली के बिल्कुल सामने यहाँ पर एक क्लॉक लगी हुई है. The seats were soft and luxurious. और सीट्स को देखने से ही पता चल रहा है कि ये कितनी सुंदर, सॉफ्ट और बढ़िया क्वालिटी की हैं. अब वल्ली इस जर्नी के लिए स्टार्टिंग से ही बहुत एक्साइटेड थी. वल्ली डिवोर्ड मीन्स हर चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करना. एवरीथिंग विद हर आईज. वल्ली बहुत एक्साइटेड है और हर चीज को बहुत ध्यान से देख रही है. बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो. अब वल्ली जब खिड़की से बाहर देखने की कोशिश कर रही है तो उसने नोट किया कि आधी खिड़की में एक पेपर लगा हुआ है, शीट लगी है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं देख पा रही.
So she stood up on the seat and peered over the blind. So finally वल्ली ने डिसाइड किया कि वो सीट पर खड़े होके बाहर देखेगी. Peered over means किसी चीज के ऊपर से देखना. अब वो बस जहां जहां से निकल रही है, वल्ली उस चीज को बहुत ध्यान से देख रही है. The bus was now going along the bank of a canal. The road was very narrow. On one side there was the canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. अब वल्ली ऑब्जर्व करती है कि बस नहर के किनारे किनारे चल रही है और उसके आसपास बहुत ग्रीनरी है, बहुत सारे पाम ट्रीज हैं और माउंटेन्स भी हैं और उसके पीछे है ब्लू स्काई. ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच. डिच होती है खाई. तो बस जहां पर चल रही है उसकी एक तरफ है नहर और एक तरफ है खाई और जो रास्ता है वो बहुत ही टाइट है. मींस जो रास्ता है वो ज्यादा सेफ नहीं है. Acres and acres of green fields, green as far as the eye could see. अब वल्ली बहुत इंजॉय करती है. जहां दूर तक भी वो देखती है हर जगह उसे ग्रीनरी ही ग्रीनरी नजर आ रही है. अब वल्ली बहुत इंजॉय कर रही है बस में, लेकिन इतनी ही देर में कोई वल्ली को टोक देता है. ओ इट वॉज सो वंडरफुल. वल्ली कहती है ये तो सब कुछ बहुत ही खूबसूरत है. सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस. स्टार्टल्ड मीन किसी चीज से हैरान हो जाना, एकदम से चौंक जाना. लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन. वल्ली को एकदम से कोई कहता है बच्चे बात सुनो, तुम्हें इस तरह से नहीं खड़े होना चाहिए, बैठ जाओ. सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन. वल्ली बैठ तो जाती है लेकिन हैरान होकर ये सोचती है कि कौन है जो उसे ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा है. इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर. ये एक एजेड मैन है जो वल्ली को बैठने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें वल्ली की बहुत चिंता हो रही है. क्यों? क्योंकि वल्ली बहुत छोटी है और वो सीट के ऊपर खड़ी हुई है. बट शी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन. अब जब छोटे बच्चों को कोई टोक देता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे हैं. अब वल्ली को बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे बैठने के लिए बोल दिया गया. वल्ली को लगता है कि वो इतनी समझदार है तो किसी की हिम्मत कैसे हुई उसे टोकने की. There is nobody here who is a child, she said haughtily. Haughtily means बहुत प्राउड के साथ बोलना, बहुत घमंड के साथ बोलना. वल्ली कहती है यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है, मतलब मुझे बच्चा कहकर मत बुलाओ. I have paid my 30 पैसे like everyone else. मैंने भी इस बस में सफर करने के लिए 30 पैसे दिए हैं जैसे बाकी लोगों ने पे किए हैं. The conductor chimed in. चाइम्ड इन का मतलब है सुर में सुर मिलाना, मतलब जो बात वो बोल रही है उसी को यस करके उसे आगे बढ़ाना. ओ सर, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम. डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑफ अलोन. अब कंडक्टर मजाक के मूड में है और वो कहता है कि वल्ली एक ग्रोन अप मैडम है, उसे मैडम कह के बुला रहा है और उस एजेड मैन को कहता है कि क्या आपको लगता है कोई छोटी बच्ची अपना किराया खुद दे सकती है और एक बस में अकेले ट्रेवल कर सकती है. तो यहाँ पे कंडक्टर क्या कर रहा है, वल्ली को टॉन्टिंग कर रहा है, उसको ताने कस रहा है. अब वल्ली को उस कंडक्टर के ऊपर भी बहुत गुस्सा आता है. वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर एंड सेड आई एम नॉट अ मैडम. ग्लांस मीन्स घूर के देखना. अब वल्ली कंडक्टर को गुस्से से देखते हुए कहती है मुझे मैडम मत बोलो, प्लीज रिमेम्बर दैट, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट. वल्ली सेज कि एक तो मुझे मैडम मत बोलो और दूसरी बात तुमने अभी तक मुझे मेरा टिकट नहीं दिया है, तो मेरा टिकट दे दो मुझे. आई विल रिमेम्बर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन. एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइंड इन द लाफ्टर. अब कंडक्टर वल्ली की नकल करते हुए कहता है मैडम मैं ध्यान रखूंगा, और सभी लोग एकदम से हंसने लग जाते हैं और वल्ली को भी उनके साथ साथ हंसी आ जाती है. अब कंडक्टर वल्ली को उसका टिकट हैंड ओवर करता है. द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर. पंच मीन्स कंडक्टर टिकट्स में होल करता है और वो वल्ली को दे देता है. पंचिंग से क्या होता है, पंचिंग से ये पता चल जाता है कि जो टिकट है वो कट चुका है, मतलब यूज हो चुका है. जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल. कंडक्टर कहता है कि जब तुमने टिकट ली है तो तुम बड़े आराम से बैठो बस में. Why should you stand when you have paid off a seat? Because I want to.
अब कंडक्टर फिर से वल्ली को एक फनी वे में बोलता है कि जब तुमने सीट के पैसे दिए हैं तो तुम सीट पर खड़ी क्यों हो जाती हो? और वल्ली फिर से आंसर कहती है क्योंकि मैं होना चाहती हूँ। स्टैंडिंग अप अगेन, और वल्ली फिर से खड़ी हो जाती है। वल्ली कंडक्टर की बात नहीं मानती, लेकिन फिर भी कंडक्टर उसे गाइड करता है। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प। कंडक्टर कहता है लेकिन अगर तुम सीट पर खड़ी होती हो तो या तो तुम गिर सकती हो या तुम्हें चोट लग सकती है, क्योंकि बस कुछ शार्प टर्न लेती है या फिर अगर स्पीड ब्रेकर आ जाए तो बस जंप भी कर सकती है। दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। अब कंडक्टर फिर से उसे बोलता है बच्चे हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ। अब फिर से उसे बच्चा कह दिया। अब वल्ली को फिर से गुस्सा आ रहा है कि उसे बच्चा कैसे बोल दिया। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली। इरिटेबली मीन्स इरिटेट हो गई है वो, और इरिटेट होके वो बोलती है मैं बच्ची नहीं हूं, मैं 8 साल की हूं। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years। अब कंडक्टर फिर से मजाक में बोलता है हाँ बिल्कुल, तुम 8 साल की हो और तुम काफी बड़ी हो। द बस स्टॉप, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन। अब एक बस स्टॉप आया है और फिर से कुछ नए पैसेंजर्स बस में आ गए हैं। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट वल्ली फाइनली सेट डाउन। अब जैसी वल्ली देखती है कि कुछ और पैसेंजर्स बस में आ गए हैं, उसे लगता है कि कहीं कोई और उसकी सीट पे ना बैठ जाए, तो वल्ली अब फाइनली सीट पे खुद से बैठ जाती है। अब काफी लोग बस में आए हैं और वल्ली के साथ वाली सीट पे आके बैठ जाती हैं एक ओल्ड वुमन। एन एल्डरली वुमन केम एंड सैट बिसाइड हर। आर यू ऑल अलोन डियर। अब जो एक बूढ़ी आंटी वल्ली की साथ वाली सीट पर आके बैठ गई हैं, तो आते ही उन्होंने क्वेश्चन पूछा क्या तुम बिल्कुल अकेली हो? शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन। वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। रिपल्सिव मीन्स जिससे किसी का भी बात करने का मन ना करे। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स एंड सच अगली इयरिंग्स इन देम। इन बूढ़ी आंटी ने बहुत ही गंदे से इयरिंग्स पहने हुए हैं और इनके कानों में बहुत बड़े बड़े होल हैं और ये दिखने में भी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं। और इन बूढ़ी आंटी में से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। एंड शी कुड स्मेल द बीटल। बीटल होता है पान। वो बूढ़ी आंटी पान खा रही हैं। द वुमन वॉज चूइंग एंड सी द बिटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट। ये बूढ़ी आंटी पान खा रही हैं और ये जो पान का जूस है ये ऐसा लग रहा है कि वल्ली के ऊपर ही ना गिर जाए। हु कुड बी सोशिएबल विद सच अ पर्सन। अब वल्ली अपने आप में सोच रही है कि ऐसे इंसान के साथ कौन बात करेगा, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली। कर्टली मीन्स वो विलिंगली आंसर नहीं देना चाहती थी लेकिन उसे मजबूरी में देना पड़ा। वल्ली सेज यस मैं अकेली ट्रेवल कर रही हूँ। और वल्ली उस बूढ़ी आंटी को बताती है कि उसने एक टिकट भी खरीदा है। Yes, she is on her way to town, said the conductor with a 30 पैसे टिकट। अब फिर से कंडक्टर बीच में टांग अड़ाता है और उस बूढ़े आंटी को बताता है कि हाँ इन्होंने 30 पैसे का टिकट भी खरीदा है और ये विलेज से टाउन तक का सफर कर रही हैं। Oh, why don't you mind your own business? अब वल्ली फिर से कंडक्टर को जवाब देती है कि तुम अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखते। But she laughed all the same and the conductor laughed too। और ये कहने के बाद वल्ली और कंडक्टर दोनों हंसने लग जाते हैं because this is also funny। वल्ली इस बूढ़ी आंटी से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती, लेकिन वो बूढ़ी आंटी तो उसके साथ बात करती ही जा रही है। But the old woman went on with her drivel। ड्रिवल मीन्स बेतुकी बातें करना। अब बूढ़ी आंटी कहती है इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन। बूढ़ी आंटी कहती है क्या इतने छोटे बच्चे के लिए अकेले ट्रेवल करना सही है? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर आर यू गोइंग इन टाउन। और आंटी वल्ली से पूछती है क्या तुम्हें ये पता भी है कि तुम कहाँ जा रही हो? व्हाट्स द स्ट्रीट, व्हाट्स द हाउस नंबर। क्या तुम्हें पूरा एड्रेस पता है कि क्या गली है, कौन सा घर का नंबर है? वल्ली को उस बूढ़ी आंटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वल्ली उससे कोई बात नहीं करती। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी। बॉदर मीन्स परवाह करना। वल्ली कहती है कि मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ।
टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। स्टेयरिंग आउट मीन्स बाहर की तरफ देखना। अब वल्ली विंडो की तरफ फेस कर लेती है और बाहर देखना शुरू कर देती है। अब इस कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस सफर को तय करने के लिए वल्ली ने क्या क्या प्लानिंग की और किस तरह से पैसे को बचाया। She had thriftily saved whatever stray coins came her way. Thriftily means बहुत कंजूसी के साथ। वल्ली को जो भी पैसे मिलते थे वो उन्हें बचा लेती थी। Resisting every temptation. Resist means अपने आप को रोकना। Temptation means जब आपका किसी चीज में इंटरेस्ट बन जाता है। Every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like, and finally she had saved a total of 60 पैसे। वल्ली ने अपनी हर छोटी छोटी इच्छाओं का गला घोटा। उसने अपने सभी पैसे सेव किए, कोई भी खाने की चीज, टॉयज, बलून्स कुछ भी नहीं खरीदा और उसने फाइनली सेव कर लिए ये 60 पैसे जिससे वो ये ट्रेवल कर रही है। अब वल्ली के लिए ये थोड़े थोड़े पैसे बचाना बहुत मुश्किल रहा होगा। वल्ली के गांव में एक फेयर लगा था, एक मेला लगा था और उसमें आए थे बहुत सारे झूले। झूले बच्चों को बहुत पसंद होते हैं और उस पर झूलने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बट शी हैड रिजोल्यूटली स्टिफल्ड। रिजोल्यूटली स्टिफल्ड का मतलब है अपनी इच्छाओं को दबाना। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मैरी गो राउंड। इस झूले का नाम है मैरी गो राउंड। वल्ली ने अपनी डिजायर को दबा लिया और उसने मैरी गो राउंड नहीं लिया, जबकि उसके पास उसे लेने के लिए बहुत पैसे भी थे। अब वल्ली ने किसी तरह पैसे तो सेव कर लिए थे, उसके लिए अगला टास्क था घर से बाहर निकलना, क्योंकि वो 8 साल की बच्ची है। हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। वल्ली को अपनी मदर को बिना बताए घर से बाहर निकलना है। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। वल्ली को इस बात का पता था कि उसकी मदर रोज आफ्टरनून में 1 से 4 बजे तक सो जाती है। नैप मीन्स कुछ टाइम के लिए सोना, और यही वो टाइम है जब वल्ली घर से बाहर निकलेगी। जब वल्ली की मदर दोपहर के टाइम सो जाती थी, यही वो टाइम था जब वल्ली घर से बाहर निकलती थी। वल्ली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस। एक्सकर्शन मीन्स बाहर घूमने जाना। As she stood looking from the doorway of her house or sometimes even ventured out into the village. इस टाइम या तो वल्ली अपने घर के दरवाजे पर खड़ी रहती थी या फिर अपने गांव में घूमने निकल जाती थी। Ventured out means बाहर घूमने जाना। Today these same hours could be used for her first excursion outside the village. एक्सकर्शन मीन्स घूमने जाना, आउटसाइड द विलेज। वल्ली इस बार पहली बार अपने विलेज के बाहर जाएगी और वो भी अकेली। अब फिर से कहानी में लौट आते हैं। वल्ली बस में ट्रेवल कर रही है और बस अपना सफर तय करती जा रही है। द बस रोल्ड ऑन, नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हेमलेट और पास एन ऑड वेसाइड शॉप। अब बस कंटिन्यूसली चलती जा रही है। रोल्ड ऑन मीन्स कंटिन्यूसली। कभी किसी छोटे गांव से निकल रही है, कभी किसी लैंडस्केप को क्रॉस कर रही है। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप। गॉबलिंग अप मीन्स निगल जाना। अनदर व्हीकल दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स देम। ड्राइवर बस को बहुत तेज चला रहा है और ऐसा लगता है जो सामने से व्हीकल आ रहा है उसे हमारी बस निगल जाएगी। और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है जो पैदल चलते हैं, और जहां पर ये इस तरह की क्रॉसिंग बने हैं वहां पर जैसे ही रेड लाइट आती है तो बस को रुकना होता है, लेकिन जो बस है वो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के बहुत पास आके रुकती है। तो यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि कहीं बस इनके ऊपर ही ना चली जाए। बस बहुत ही फास्ट चल रही है और ऐसा लगता है बस के सामने या आसपास जो भी चीजें हैं वो बस की तरफ भागी आ रही हैं। बट लो, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. Obstacles means जो भी रुकावटें आती हैं। अब फाइनली जो बस है वो बहुत स्मूथ चल रही है और रास्ते में जो भी रुकावटें आई, जो भी पथरीला रास्ता था, उससे बस आगे निकल चुकी है। Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment.
by the side of the road before rushing away in the other direction. वल्ली जब बस से बाहर पेड़ों की तरफ देखती है तो ऐसा लग रहा है कि पेड़ बस की तरफ भागे भागे आ रहे हैं, लेकिन असल में क्या हो रहा है, पेड़ अपनी जगह पर ही खड़े हैं, बस तेजी से जा रही है। वल्ली खिड़की से बाहर देख रही थी और एकदम से वो बहुत खुश हो जाती है। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। वल्ली एकदम से क्लैपिंग करने लग जाती है बहुत खुशी के साथ। A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus. एक यंग काऊ है और वो रोड के बीच में अपनी पूंछ उठाकर बहुत तेजी से भाग रही है और वो बिल्कुल बस के आगे आगे भाग रही है। द बस स्लोड टू अ क्रॉल। अब बस ड्राइवर को बस को बहुत स्लो करना पड़ा। क्रॉल मीन्स रेंग रेंग कर चलना। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। अब जैसे ही बस के आगे कोई भी एनिमल आ जाता है तो ड्राइवर जोर जोर से हॉर्न बजाता है ताकि वो एनिमल बस को रास्ता दे दे और रोड से साइड हो जाए। अब ड्राइवर उस गाय को रास्ते से हटाने के लिए बार बार हॉर्न बजा रहा है। बट द मोर ही हॉन्क्ड मीन्स बार बार हॉर्न बजाना। द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम। फ्राइटेंड मीन्स डर जाना। जितना वो ड्राइवर बार बार हॉर्न कर रहा है उतना ही जो काऊ है वो बार बार डर रही है। एंड द फास्टर इट गैलप्ड ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। अब जो काऊ है उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है। वो और भी ज्यादा डर गई है और बिल्कुल बस के आगे आगे भाग रही है। Somehow this was very funny to वल्ली। अब ड्राइवर के लिए तो ये परेशानी की बात थी, लेकिन वल्ली के लिए ये बहुत फनी था, उसको बड़ा मजा आया। She laughed and laughed until there were tears in her eyes. वल्ली बहुत जोर जोर से हंसी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। Hey lady, haven't you laughed enough? called the conductor. अब बस का ड्राइवर और कंडक्टर काफी परेशान हैं क्योंकि जो काऊ है वो रास्ते से हट नहीं रही थी। तो कंडक्टर वल्ली को कहता है, हे लेडी तुम काफी हंस चुकी हो, और ये भी उसने एक टॉन्टिंग वे में कहा था। अब फाइनली वो काऊ रास्ते से हट गई है और बस पहुंच चुकी है एक रेलवे क्रॉसिंग पर। अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस। जब दूर से वल्ली उस ट्रेन को देख रही है तो वो बहुत छोटी सी नजर आ रही है। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन पास आ जाती है वो और भी बड़ी दिखने लग जाती है। देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रिमेंडस रोर। ट्रिमेंडस रोर मीन्स बहुत जोर से आवाज आना। जब भी हम कभी रेलवे क्रॉसिंग के पास खड़े होते हैं और ट्रेन वहां से निकलती है तो निकलते टाइम बहुत तेज आवाज आती है। शेकिंग द बस। और ट्रेन की गड़गड़ाहट हमें पैरों में भी फील होती है। अब ट्रेन जा चुकी है और बस रेलवे क्रॉसिंग से आगे बढ़ रही है। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट। ट्रेवर्स मीन्स पास्ड, कहीं से गुजरना। अब बस गुजर रही है एक शॉपिंग स्ट्रीट से जहां आसपास हर जगह शॉप्स ही शॉप्स हैं। टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थॉरोफेयर। थॉरोफेयर होता है एक चौराहा और उस चौराहे के चारों तरफ बहुत बड़ी मार्केट है। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स बट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज, सच बिग क्राउड्स। अब वल्ली क्योंकि गांव की रहने वाली एक छोटी सी लड़की है तो उसने कभी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं देखे हैं, कभी भी मॉल नहीं देखे हैं। और मॉल कैसे होते हैं, वहां पर बहुत ही चमकती हुई शॉप्स होती हैं। ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग मीन्स चमकते हुए। शोरूम्स के बाहर डमीज को बहुत अच्छे और सुंदर कपड़े पहनाए होते हैं ताकि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें। और वहां पर और भी बहुत सारी शॉप्स हैं और बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी है जो कि शॉपिंग करने आई हुई है। और वल्ली के लिए ये सब कुछ बहुत नया था। वल्ली ने इससे पहले कभी भी ऐसी शानो शौकत नहीं देखी थी। स्ट्रक डम विद वंडर। इन सभी चीजों को देखकर वल्ली की बोलती बंद हो गई। स्ट्रक डम मीन्स कुछ ना बोल पाना। वल्ली गेप्ड एट एवरीथिंग। वल्ली जब इन सभी चीजों को देख रही थी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। गेप्ड एट मीन्स मुंह खुला रह जाना। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली।
अब बस रुक गई और सभी लोग नीचे उतर गए, लेकिन वल्ली बस से नीचे नहीं उतरी। क्यों? क्योंकि उसे उसी बस में वापस अपने गांव जाना है। हे लेडी, सेड द कंडक्टर, आर्ट यू रेडी टू गेट ऑफ? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू। अब कंडक्टर फिर से वल्ली को कहता है, हे लेडी, क्या तुम्हें घर नहीं जाना है? 30 पैसे में तुम सिर्फ इतना ही सफर कर सकती थी। अब वल्ली बस से नीचे नहीं उतरती और कंडक्टर को 30 पैसे और दे देती है। नो, वल्ली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस। वल्ली कंडक्टर को बताती है कि मुझे इसी बस में वापस अपने गांव जाना है। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। वो अपनी पॉकेट से 30 पैसे और निकालती है और कंडक्टर को दे देती है। Why is something the matter? No, nothing is the matter. I just felt like having a bus ride, that's all. अब कंडक्टर को ये बात बहुत अजीब लगती है कि वल्ली टाउन तक आई, नीचे भी नहीं उतरी और वापस जा रही है। लेकिन वल्ली उसे बताती है वो बस में सिर्फ एक राइड लेना चाहती थी और अब वो अपने घर वापस जा रही है। Don't you want to have a look at the sights now that you are here all by myself? कंडक्टर कहता है कि तुम इतनी दूर शहर घूमने आई हो तो क्या तुम इन नज़ारों को पास से नहीं देखना चाहोगी? यहाँ अकेली बैठी रहोगी बस में? ओह, आई वुड बी मच टू अफ्रेड। वल्ली कहती है, नहीं, मैं वहां जाके डर जाऊंगी। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, द कंडक्टर सेड, बट यू weren't अफ्रेड टू कम इन द बस। अब कंडक्टर वल्ली की बात करने से बहुत इम्प्रेस होता है और वल्ली को ताना मारते हुए कहता है, लेकिन जब तुम बस में आई थी तब तो तुम बिल्कुल नहीं डरी थी। अब वल्ली कहती है, नहीं, मैं किसी से भी नहीं डरती। वेल देन, व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक। कंडक्टर कहता है, अगर तुम किसी से नहीं डरती तो तुम उस स्टॉल पे जाओ और कुछ कोल्ड ड्रिंक पी लो। ओह नो, आई कुडंट डू दैट। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। लेकिन वल्ली किसी भी तरह से बस से नीचे उतरने को तैयार नहीं है। वो कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो अब कंडक्टर को थोड़ी सिंपैथी आती है वल्ली के लिए। वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। लेकिन वल्ली उस कोल्ड ड्रिंक के लिए भी मना कर देती है क्योंकि उसके पास और पैसे नहीं हैं। उसके पास सिर्फ 60 पैसे थे और वो पैसे वो कंडक्टर को दे चुकी है। जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। वल्ली कहती है, मुझे बस मेरी टिकट दे दो और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। कंडक्टर कहता है कि मैं तुमसे और कोई पैसे नहीं लूंगा, तुम ये कोल्ड ड्रिंक पी लो। नो नो, शी सेड फर्मली, प्लीज नो। The conductor shrugged and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. वल्ली उस कोल्ड ड्रिंक को लेने से बहुत फर्मली मीन्स बहुत प्यार से मना कर देती है, तो कंडक्टर भी उसे फोर्स नहीं करता। अब दोनों ही वेट कर रहे हैं कि कब वापस जाने का टाइम होगा और थोड़े से पैसेंजर्स आ जाएं बस में। अगेन देयर weren't many passengers. अब क्योंकि ये दोपहर का टाइम है तो फिर से बहुत सारे पैसेंजर्स नहीं हैं। अब फिर से रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो जाती है और बस जा रही है टाउन से विलेज तक। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू? द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। अब कंडक्टर वो टिकट वल्ली को दे देता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी मदर तुम्हारी वेट नहीं कर रही होगी? नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी। वल्ली कहती है, नहीं, कोई भी मेरा वेट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वल्ली घर में किसी को बता के नहीं आई है। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। अब बस चल पड़ी है और फिर से वही ब्यूटीफुल सीन्स वल्ली देख सकती है। सेम जर्नी फिर से स्टार्ट हो गई है और वल्ली अभी भी बहुत एक्साइटेड है। शी ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी वुड फेल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। जितनी एक्साइटमेंट उसे आते टाइम थी, अभी भी वो उतनी ही एक्साइटेड है जब वो घर वापस जा रही है। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। वल्ली बहुत ही खुश थी, लेकिन वो एकदम से देखती है एक यंग काउ रोड पर मरी पड़ी है और शायद इसकी टक्कर किसी फास्ट मूविंग व्हीकल से हो गई होगी। अब वल्ली ध्यान से सोचती है कि ये तो वही काऊ है जो आते टाइम मैंने देखी थी। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? वल्ली कंडक्टर से पूछती है, ये तो वही काऊ है जो विलेज से टाउन आते टाइम मैंने रास्ते में देखी थी। द कंडक्टर नॉडेड। नॉडेड मीन्स हाँ भरते हुए सिर हिलाना, ऐसे करके।
एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस। कंडक्टर कहता है हाँ ये वही काऊ है जो हमने आते टाइम देखी थी और वल्ली अब बहुत ही सैड हो जाती है। अब वल्ली इस डेड काउ को देखकर बहुत ही डर जाती है और बहुत रोती है। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm, its life and looked so horrible. वल्ली रिकॉल करती है कि थोड़ी देर पहले तो ही ये ब्यूटीफुल सी काउ रोड पर भाग रही थी और अब एकदम से इसकी लाइफ चली गई और ये कितनी डरावनी लग रही है। So frightening, frightening means बहुत भयानक लग रही है। As it lay there, legs spread eagled, legs इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। A fixed stare in its lifeless eyes, और जो काउ है इसकी आईज खुली हैं और एक ही डायरेक्शन में देख रही हैं। Blood all over, और काउ के आसपास हर जगह ब्लड ही ब्लड है। This is a frightful scene for वल्ली। अब वल्ली बिल्कुल भी खुश नहीं है। The bus moved on. The memory of the dead cow haunted her. बस चलती रही लेकिन वो जो डेड काउ की याद है उससे वल्ली बहुत ही डर चुकी है। Dampening her enthusiasm. Dampening means कम कर देना। उसके अंदर जो enthusiasm था वो बिल्कुल कम हो चुका है। She no longer wanted to look out of the window. अब वल्ली बिल्कुल चुपचाप और सैड हो गई है और वो खिड़की से बाहर नहीं देखना चाहती। She sat thus, glued to her seat. Glued means सीट के साथ फिक्स हो गई है। अब वल्ली कोई मूवमेंट नहीं कर रही है और जो उसकी सीट है वहां बिल्कुल चिपक कर बैठ गई है। Until the bus reached her village at 3:40. अब 3:40 का टाइम है और वल्ली अपने घर वापस पहुंच चुकी है। वल्ली का घर आ गया है और वल्ली नीचे उतरते टाइम कंडक्टर को बाय बाय बोलती है। वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन। वल्ली कहती है सर हो सकता है हम फिर दोबारा मिलें। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग। और अभी भी कंडक्टर उसको चाइल्ड नहीं बोलता क्योंकि वो वल्ली को पसंद नहीं है। कंडक्टर कहता है ओके मैडम। Whenever you feel like a bus ride, come and join us. अगर कभी भी तुम्हारा बस की राइड लेने का मन करे तो तुम कभी भी आ सकती हो। And don't forget to bring your fare. और कंडक्टर हंसते हुए कहता है अपना किराया लाना मत भूलना। अब वल्ली कंडक्टर की बात पे बहुत जोर से हंसने लगी और बस से नीचे उतर गई। Then away she went, running straight for home. अब वल्ली अपने घर चली गई। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunts. वल्ली को लगा था कि वो अपनी मदर के उठने से पहले घर पहुंच जाएगी, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची उसने देखा कि वल्ली उसकी एक आंटी से बातें कर रही है। वल्ली की ये आंटी तो बहुत ही ज्यादा बातूनी है। The aunt was a real chatterbox. Chatterbox उसको कहते हैं जो सारा टाइम बोलता रहता है। Never closing her mouth once she started talking. एक बार अगर ये बात करनी शुरू कर दे तो फिर ये चुप नहीं होती। And where have you been? said her aunt when Valli came in. वल्ली की आंटी ने पूछा कि तुम थी कहाँ इतनी देर से। She spoke very casually, not expecting a reply. So Valli just smiled and her mother and aunt went on with their conversation. वल्ली की आंटी ने उससे जस्ट वैसे ही पूछा था तो वल्ली ने भी सिर्फ स्माइल पास की और कोई जवाब नहीं दिया। अब वल्ली की मदर और उसकी आंटी आपस में बातें कर रही हैं। यस यू आर राइट, हर मदर सेड। वल्ली की मदर उसकी आंटी को कहते हो तुम सही बोल रही हो। सो मेनी थिंग्स इन आवर मिड्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग। वल्ली की मदर कहती है हमारे आसपास और इस दुनिया में बहुत सारी बातें हैं, ये कैसे पॉसिबल है कि हमें सब कुछ पता हो। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी। और आपस में बात करते हुए कहती हैं कि अगर हमें सब कुछ पता भी हो तो भी हम सब कुछ नहीं समझ सकते, सब कुछ हमारी समझ के अंदर नहीं होता। अब वल्ली थोड़ा डरी हुई है कि कहीं उसकी मदर को पता ना चल जाए कि वल्ली घर से बाहर थी। ओ यस ब्रीथ वल्ली। वल्ली एक गहरी सांस लेती है और उसकी मदर जो भी बात कर रही थी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। व्हाट आस्क्ड हर मदर, व्हाट्स दैट यू से। वल्ली थोड़ी कंफ्यूज नजर आ रही है तो वल्ली की मदर पूछती है तुम क्या कह रही हो। ओह सेड वल्ली, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद यू व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज।
वल्ली थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और सच नहीं बताती, सिर्फ बोलती है कि जो भी माँ तुम कह रही हो मैं उससे सहमत हूँ। वल्ली का जो सीक्रेट है कि वो सीक्रेटली ट्रेवल कराई उस बस में, ये किसी को भी पता नहीं चला और वल्ली अब बहुत ही खुश है। वल्ली की आंटी वल्ली को ताना मारते हुए कहती है, जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज, मीन्स वल्ली बहुत ही स्मार्ट लड़की है। एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी। पोक्स मीन्स इंटरफेयर करना। वल्ली की आंटी ताना मारते हुए कहती है कि ये इतनी छोटी सी लड़की हमारी बातों में कितना इंटरेस्ट ले रही है और कितना ध्यान से सुन रही है। वल्ली स्माइल्ड टू herself. She didn't want them to understand her smile. अब वल्ली चुपचाप हंस रही है और वो नहीं चाहती कि उसका सीक्रेट किसी को भी पता चले। But then there wasn't much chance of that, was there? और वल्ली अब कॉन्फिडेंट हो गई है कि उसका सीक्रेट अब किसी को भी नहीं पता चलेगा। So this is the end of the chapter. अब हमें इस चैप्टर से क्या पता चलता है वल्ली के कैरेक्टर के बारे में। वल्ली एक छोटी सी 8 साल की बच्ची है। वो बहुत ही समझदार है, बहुत करेजियस है क्योंकि वो घर से बाहर निकली। उसने घर से बाहर निकलने के लिए प्लानिंग की, मीन्स शी इज अ गुड प्लानर। उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो वो उसकी छोटी सी इच्छा थी वो उसने पूरी कर ली। वल्ली बहुत ही कॉन्फिडेंट है क्योंकि इतना लंबा सफर वो अकेले ही तय कर आई। उसने रास्ते में किसी से भी बात नहीं की और बहुत समझदारी से काम लिया। शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। अपनी डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए उसने दिन रात एक कर दिए। जब उसे फ्री में कोल्ड ड्रिंक मिल रही थी, कंडक्टर उसे दे रहा था, तो वो भी उसने नहीं ली। मीन्स शी इज़ वेरी थॉटफुल। वल्ली इज़ वेरी काइंड हार्टेड एंड एंथुसियास्टिक। रास्ते में जब उसने देखा वो काऊ की डेथ हो गई है तो वो बहुत सैड हो गई थी। मीन्स शी इज़ वेरी इमोशनल ऑल्सो। शी इज स्मार्ट इनफ हाउ टू डील विद अ सिचुएशन। जब वल्ली घर वापस आई और उसकी आंटी और मम्मी बात कर रहे थे तो उसने बड़ी ही स्मार्टली उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया और अपने इस सीक्रेट को छुपा लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टर स्केच ऑफ वल्ली। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप आपने वीडियो बहुत इंजॉय की होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।